हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एरिया चैप्टर पर बेस्ड है और ये आईआईटी 2021 में पूछा गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कई बार आईआईटी बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है जिससे अपनी स्कोरिंग बढ़ जाती है। बस हमें पहचानना होता है वो क्वेश्चन ईजी है या टफ़ है। तो जैसे आप क्वेश्चन को पहचानें कैसे ईजी है या टफ़ है, आप इसके स्टेटमेंट को देखिए और जैसे पढ़ते जाइए वैसे ड्रॉ भी करते जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। मैं यहाँ पे जो है रफ स्केच बना रहा हूँ, मैं कोई स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से बनाया करें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्केल का यूज़ करें। हमें डायग्राम अच्छा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायग्राम को समझने की ज़रूरत होती है। तो x की वैल्यू 0 से 9/4 में है, तो 0 से 9/4 हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग है, मान लेते हैं यहाँ पे है, ये 9/4 हो गया है ना। तो लाइन ड्रॉ कर लिया, x = 9/4। तो 0 से 9/4 का मतलब इधर वाले रीजन की बात कर रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ। तो 0 से x की वैल्यू 9/4 में होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से 1 में होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया y1। तो 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। फिर तीसरा रीजन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 3y से ज़्यादा होनी चाहिए। तो x = 3y लाइन ड्रॉ कर लें, x = 3y लाइन। तो इसका जो स्लोप है ये 1 से कम हो गया। तो आप ये वाला जो पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को पुट करके देखिए, पॉइंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,9/4 है कि नहीं। अब आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा 9/4,0। अब हमें ये पता करना है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट के ऊपर से जा रही है या इसके नीचे से जा रही है। तो हमने इस लाइन को चूज कर लिया 3y - x। इस लाइन में हमने पुट कर दिया 9/4,0। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -9/4, नेगेटिव आ गया। अब इसमें हमने पुट कर दिया 1,9/4। तो x की जगह पे 1, y की जगह 9/4, तो हो जाएगा 27/4 - 1, ये आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लाइन हमारी इसके नीचे से जा रही, ऐसे जा रही है। ये चीज़ें इस तरह से ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये लाइन हो गई 3y = x। तो हमें कौन सा रीजन चाहिए, अब इस वाले रीजन को पुट करके देखिए। इसमें हमने ये वाला पॉइंट 9/4,0 पुट कर दिया। तो x की जगह पे 9/4, y की जगह 0 पुट के सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन चाहिए हमें। इस तरह से हम लोग इसका रीजन मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें ये वाली लाइन चाहिए, x + y = 2। 2 तो यहाँ पे कहीं हो गया और यहाँ पे 2 कहीं हो गया। तो इधर से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कलर इसका हम लोग रेड ले लेते हैं। ये लाइन हो गई हमारे पास, x + y = 2। इसमें ओरिजिन पुट कीजिए, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर का रीजन चाहिए। तो ऊपर का रीजन हम लोगों ने मार्क कर लिया। तो फाइनली जो शेडेड रीजन आया वो ये वाला पार्ट आया, जो सभी का कंबाइंड रीजन आ गया वो ये वाला पार्ट आ गया। तो हमें बेसिकली इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। आप ये वाला पॉइंट पहले निकाल लीजिए, ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए, ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए, ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए। और ट्रेपेजियम तो नहीं है, ट्रेपेजियम के एरिया के जैसा ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए एरिया फाइंड आउट करके देखें, या इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं ज़रा दोनों ही निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 2,0। कैसे 2,0 हो गया, इसमें y को 0 डाल दिया इस वाली लाइन में। देन अभी हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ये किसका इंटरसेक्शन है, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का। दोनों को सॉल्व कर लें, x y की वैल्यू डाल दें। तो क्या जाएगा 3y + y = 2। तो y की वैल्यू आ गई हाफ, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1/y कोऑर्डिनेट आ रहा है 1/2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3/2, 3/2, 1/2। अब सिर्फ अपने को ये वाला पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कितने में, x कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पॉइंट का 9/4, और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो y से कट होगा, तो हो जाएगा 3/4। तो ये पॉइंट, चारों पॉइंट हमें पता लग गए। अब एरिया निकालने के लिए सबसे आसान मेथड होता है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये जाएगा 3/2 1/2। एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 2 0, फिर आगे 9/4 0। साइक्लिक ऑर्डर में कैसे भी लिख लीजिए आप, ठीक है। 9/4 3/4 ये लिख लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये जो रेड एरो के साथ बना है ये सारे प्लस में जाएंगे और ये सारे माइनस में, डॉटेड एरो के साथ में, है ना। तो एरिया क्या मिल गया, एरिया विल बी हाफ ऑफ, अब ये मॉड लगा लेंगे क्योंकि हमें एरिया पॉजिटिव चाहिए। तो ये वाला प्रोडक्ट तो 0 हो गया, फिर ये वाला प्रोडक्ट भी 0 हो गया, फिर ये वाला जो प्रोडक्ट हुआ ये हो गया हमारे पास 27/16, ये प्लस में आ गया। फिर माइनस में ये वाला प्रोडक्ट माइनस का 1 हो गया, ये वाला प्रोडक्ट 0 हो गया, ये वाला प्रोडक्ट भी 0 हो गया। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 27 - 16 कितना हो गया, 11/32। देखें कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, यस इसका ऑप्शन है 11/32 ऑप्शन है इसमें। तो बस यही आंसर हो गया। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया इसका आंसर। ये ट्रेपेजियम का एरिया हम चाहते तो मतलब ये ट्रेपेजियम बना के भी निकाल सकते थे, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ट्रेपेजियम बन जाता और एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो दो साइड्स पैरेलल हो गई तो ट्रेपेजियम बन गया। इस तरह से भी एरिया निकाल सकते थे, बट ये ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट, जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है, तो ये टफ नहीं है। किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना है, मान लीजिए कोई भी पॉलीगन गिवन है आपको, उसका एरिया निकालना है। सपोज कीजिए पॉलीगन है, इसकी साइड्स गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3। मैं लिख लेता हूँ फटाफट। तो ये 7 साइडेड एक पॉलीगन है, इसका मान लीजिए एरिया निकालना है। तो आप जिस भी चाहें साइक्लिक ऑर्डर में एक सर्कल के फॉर्म में लिखेंगे। जो भी आप वर्टेक्स से आप स्टार्ट करना चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं x1 y1 से स्टार्ट कर दूँ, फिर x2 y2, फिर x3 y3, इस तरह से लिखते जाएंगे कहाँ तक, x7 y7, फिर आखिरी वाली वैल्यू फिर से लिखेंगे हम लोग, दैट इज x1 y1। यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे हमें 3/2 और 1/2 भी लिखना था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एरिया में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ प्लस में लिखेंगे तो हो जाएगा 9/8 और ये वैल्यू माइनस में करेंगे तो माइनस का 9/8। अच्छा आंसर में फ़र्क नहीं पड़ा, बट है ना, यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे लिखते हैं वो वाली चीज़ यहाँ भी लिखते ही हैं, तभी एरिया निकालते हैं हम लोग, है ना। जो मैं यहाँ पे लिखने में भूल गया था यहाँ पे, बट उसको हम लोगों ने करेक्ट कर लिया। तो देखिए ये वैल्यूज़ जो है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चला जाएंगे। तो ये जो रेड से हमने मार्क किया है ये सारे प्लस पे हैं, ये सारे माइनस में हैं, और जो भी कुछ वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो वही क्या हो जाता है, एरिया ऑफ द पॉलीगन हो जाएगा। कितने भी साइडेड का पॉलीगन हो हम उसका एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।